मनुष्य का जीवन अनमोल है और हर दिन हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। दिन भर में हम अनजाने में कितनी ही गलतियां कर बैठते हैं, कभी वाणी से, कभी व्यवहार से, कभी मन से। अगर इन्हें हम बिना सुधारे सो जाते हैं तो आत्मा बोझिल हो जाती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, रात को सोने से पहले अपनी भूलों को याद करो, सबको क्षमा मांगो और प्रभु के चरणों में झुको। आज की इस साखी में हम समझेंगे कि क्षमा मांगने और क्षमा देने की आदत कैसे हमारे जीवन को हल्का, निर्मल और प्रभु के करीब ले जाती है। आइए प्रेम से बोलिए, राधा स्वामी जी। एक गांव का जिक्र है। वहां एक साधारण किसान रहता था, मेहनती, ईमानदार, लेकिन उसे गुस्सा जल्दी आता था। दिन भर खेत में काम करते समय वह अपने मजदूरों पर डांटता फटकारता, घर लौटकर पत्नी बच्चों से भी कठोर बोल बोल देता। रात को थका हारा सो जाता। धीरे धीरे उसके रिश्तों में कटुता आने लगी। एक दिन गांव में एक सत्संगी संत आए। उन्होंने कहा, बेटा, मनुष्य दिन भर में चाहे जितनी भी गलतियां करे, लेकिन अगर सोने से पहले क्षमा मांग ले और मन से वचन दे कि कल सुधार करूंगा, तो ईश्वर की कृपा से वह बोझ मिट जाता है। किसान ने सोचा, मैं क्यों ना ये प्रयोग करूं। उस दिन से उसने रात को 4 काम शुरू किए। दिन भर की भूलों पर मनन, सबको मन ही मन क्षमा मांगना, प्रभु से माफी मांगना, कल सुधारने का प्रण लेना। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हो गया, परिवार में प्रेम लौट आया। गांव के लोग भी कहने लगे, अब यह किसान पहले जैसा कठोर नहीं रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा मांगने से आत्मा हल्की और शुद्ध हो जाती है। संत महात्मा बार बार समझाते हैं, दिन भर की गलतियां एक प्रकार की मैल हैं। जैसे नहाए बिना शरीर ताजगी नहीं पाता, वैसे ही क्षमा मांगे बिना आत्मा शांति नहीं पाती। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। गुरु महाराज जी कहते हैं, जिसे रात को सोने से पहले अपनी भूलें याद नहीं आती, समझो वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। इसलिए हर सत्संगी, हर इंसान को यह आदत डालनी चाहिए। अब सोचिए, जब हम रात को आंखें बंद करते हैं तो मन को भीतर ले जाकर प्रभु के चरणों में रखते हैं। अपने हृदय से कहते हैं, हे दयालु स्वामी, मैंने दिन भर में जो भी गलत बोला, सोचा या किया, जानबूझकर या अनजाने में, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे शक्ति दो कि कल मैं इन गलतियों से बच सकूं। इसके बाद अगर हम 5-10 मिनट नाम सुमिरन करें तो आत्मा बिल्कुल निर्मल होकर नींद में जाती है। ऐसी नींद सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि आत्मा को ऊपर उठाती है। बहुत से सत्संगी भाई बहन बताते हैं कि पहले उनके घर में कलह रहती थी, पर जब उन्होंने सोने से पहले क्षमा मांगने की आदत डाली तो घर में शांति और प्रेम आ गया। कई लोग कहते हैं, पहले हमें नींद नहीं आती थी, सपने डरावने आते थे, लेकिन अब मन शांत होकर सो जाता है। ये सब क्षमा और सुमिरन की महिमा है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, हर रात को सोने से पहले आत्मिक स्नान करें, दूसरों को क्षमा करें और उनसे क्षमा मांगें। प्रभु से प्रार्थना करें कि कल का दिन और भी बेहतर बीते। इससे आत्मा पर लगी धूल मिट जाएगी और धीरे धीरे भीतर से प्रेम, शांति और आनंद जाग उठेगा। राधा स्वामी।